हेपेटिक इन्फेक्शन या लिवर इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन डिजॉर्डर है अभी के समय में, जिससे बहुत सारे लोगों को लिवर में इन्फेक्शन होता है और जिसके वजह से एक सिम्टम होता है, उसको बोलते हैं जॉन्डिस, है ना। जिसमें जॉन्डिस में यूरिन पीला हो जाता है, स्क्लेरा पीले हो जाते हैं, नोजिया वोमिटिंग होता है, एपेटाइट की लॉस हो जाता है पेशेंट को। ऐसा डिजॉर्डर होता है। हम लोग बात करते हैं ये लिवर में किस किस टाइप के इन्फेक्शन होते हैं। हम लिवर का डिजीज तो नहीं चल रहा, हम लिवर का एक डिजीज चले हैं जिसको लिवर का इन्फेक्शन बोलते हैं। तो लिवर में कई तरह के इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो इन्फेक्शन जो होता है, जो मोस्ट पहले तो लिवर का स्ट्रक्चर में ध्यान देते हैं। जैसे लिवर में ये पेरेन्काइमल सेल होते हैं लिवर का, और यह बिलियरी ट्रैक्ट होता है। बिलियरी ट्रैक्ट मतलब कि बाइल डक्ट होते हैं, गॉल ब्लैडर होते हैं, कॉमन बाइल डक्ट होते हैं। और लिवर में जो दो ब्लड सप्लाई भेजे हैं हम लोग, एक पोर्टल वेन होता है और एक होता है हेपेटिक आर्टरी होता है, जो लिवर में ब्लड जाता है दोनों से, और यहाँ से जो होता है वेस्ट प्रोडक्ट सब्सटेंस से बन के बाहर निकलते हैं। अब जो ब्लड ड्रेन होता है उसको हेपेटिक वेन बोलते हैं। ये तो हो गया लिवर के बारे में। अब बात करते हैं लिवर का फंक्शन, तो बहुत सारे हमारे बॉडी में होते हैं। तो उसमें से क्या होता है, हम तो यहाँ बात नहीं, हम सिर्फ इन्फेक्शन की बात करने जा रहे हैं। तो लिवर में कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं। जैसे सबसे मोस्ट कॉमन जो इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 जो होता है, जैसे वायरस के बारे में बात करते हैं। वायरस वायरस जो होता है सबसे मोस्ट कॉमन होता है। वायरस में कौन कौन से वायरस होते हैं, तो वायरस इसी नाम से वायरस होता है। ये सबसे पहला होता है हेपेटाइटिस ए वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस लिवर में जो होते हैं ना, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा चले जाते हैं। कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा लिवर में चले जाते हैं और जाकर लिवर में एक्यूट हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। एक्यूट हेपेटाइटिस या एक्यूट लिवर इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करता है। दूसरा नंबर पे होता है आपको हेपेटाइटिस बी वायरस, HBV, हेपेटाइटिस बी वायरस। ये जो वायरस जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस, यह ब्लड के माध्यम से, सेक्सुअल कंटामिनेशन के माध्यम से, निडल के माध्यम से, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के माध्यम से, टैटू मेकिंग की वजह से, ऑर्गन ट्रांसप्लांट की वजह से ये बॉडी में चले जाते हैं। बॉडी में जाने के बाद लिवर में चले जाते हैं। लिवर में जाकर वहाँ पर क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। क्रोनिक हेपेटाइटिस यानी कि आप या लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा नंबर पर होता है आपको हेपेटाइटिस सी वायरस, HCV। हेपेटाइटिस सी वायरस जो होता है हेपेटाइटिस बी वायरस के जैसा ही वह बॉडी के अंदर चले आते हैं, चाहे सेक्सुअल ट्रांसमिशन से हो या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, टैटू मेकिंग से हो, या किसी भी तरह से होता है वो चले आते हैं हेपेटाइटिस वायरस। यह भी जो होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस से हेपेटाइटिस सी वायरस थोड़ा सा कम इंसिडेंस होता है। हेपेटाइटिस बी वायरस बहुत ज़्यादा इंसिडेंस होता है। चौथे नंबर पर होता है हेपेटाइटिस डी वायरस। हेपेटाइटिस डी वायरस भी जो होते हैं ना, वो हेपेटाइटिस बी और सी के जैसा ही वह बॉडी के अंदर इंटर करता है। और हेपेटाइटिस डी वायरस जो होता है हेपेटाइटिस बी के साथ मिल करके और बहुत डेंजर डिजीज प्रोड्यूस करता है, हेपेटिक कैंसर प्रोड्यूस करता है। हेपेटाइटिस डी वायरस भी उसी तरह से फैलता है जैसे बी और सी फैलता है, और ये भी जो होता है क्रोनिक हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है, लेकिन बी के साथ मिलकर काम करता है। उसका लास्ट में होता है हेपेटाइटिस ई वायरस, HEV। ये वायरस जो होते हैं ना हेपेटाइटिस ए के जैसे जो होते हैं ना, कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा ये बॉडी में यहाँ पे चले आते हैं। वहाँ पे मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी में ज़्यादा ये अटैक करता है हेपेटाइटिस ई वायरस, और इसके कारण भी एक्यूट हेपेटाइटिस प्रोड्यूस होता है। तो ये जो 5 वायरस जो देखे, ये सब क्या था इसमें, वायरल हेपेटाइटिस, जो कि लिवर में इन्फ्लामेशन करते हैं। अब बात करते हैं बैक्टीरिया की तरफ। तो कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, देखिए अब बैक्टीरिया में बात करते हैं। ये तो वायरस हो गया हम लोग का। बैक्टीरिया में कौन कौन से होते हैं, 4 बैक्टीरिया को याद रखना हम लोग का है। सबसे पहला जो आता है आपको है वह है इस्चेरिचिया कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई, है ना। इस्चेरिचिया कोलाई जो होते हैं यह एक्यूट हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं, एक्यूट या सब हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। यह बैक्टीरिया जो होता है नॉर्मल में ये इंटेस्टाइन में रहता है ये, और जब भी इंटेस्टाइन का बैरियर कमजोर होता है तो वहां से यह बैक्टीरिया जो होता है ना, ये चले आते हैं कहाँ पे, लिवर में आ जाते हैं वहाँ पे। तो नॉर्मल में कहाँ पे रहता है, कोलोन में रहता है, डिसेंडिंग से सिग्मॉइड कोलोन में रहता है बैक्टीरिया ये। अब बैरियर कमजोर होने का मार्क्ड होता है, बैरियर का नाम बोलते हैं, उसकी वजह से लिवर में चला आता है इस्चेरिचिया कोलाई। ये आकर के एक्यूट हेपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 पे होता है आपको, इसमें आपको क्लेब्सियल्ला।
क्लेब्सिएला जो होते हैं ना, ये बैक्टीरिया भी डिसेंडिंग कॉलोन में होता है और बैरियर कमजोर होने के कारण यह बैक्टीरिया भी लीवर में आकर के हिपैटिक यहाँ पे जाकर के एक्यूट हिपेटाइटिस प्रोड्यूस करते हैं। अगर नंबर 3 में आता है साल्मोनेला। साल्मोनेला साल्मोनेला जो होता है, यह भी जो बैक्टीरिया है, यह बैक्टीरिया भी आपको इंटेस्टाइन में रहते हैं या फिर कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा ये चले आते हैं और या फिर लीवर में एक्यूट हिपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है। ये चलना तो टाइफाइड फीवर प्रोड्यूस करता है ये। और चौथे नंबर पे होता है लेप्टोस्पाइरा। लेप्टोस्पाइरा लेप्टोस्पाइरा जो कि वेस्ट डिजीज के नाम से प्रोड्यूस करता है लीवर में डिजीज। यह भी आपको एक्यूट हिपेटाइटिस, सब एक्यूट हिपेटाइटिस भी यह इन्फ्लामेशन प्रोड्यूस करते हैं। तो लीवर में 4 तरह के बैक्टीरिया हो गया, कौन कौन से? इशेरिचिया कोलाई, क्लेब्सिएला, साल्मोनेला एंड लेप्टोस्पाइरा। अब बात करते हैं पैरासाइट के बारे में। तो कौन कौन से पैरासाइट इन्फ्लामेशन का इन्फेक्शन करते हैं वो भी देख लेते हैं लोग। तो लीवर में जो प्रोड्यूस करते हैं इन्फ्लामेशन पैरासाइट है। पैरासाइट में नंबर 1 पे आता है प्रोटोजोआ। कौन से प्रोटोजोआ है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ये जो पैरासाइट जो होते हैं इसको प्रोटोजोआ बोलते हैं और लीवर में ये जो होता है ना एंटीहिस्टोलिका प्रोड्यूस करते हैं। यह पैरासाइट कहाँ से आते हैं? यह पैरासाइट होते हैं, ये पहले यह डिसेंट्री प्रोड्यूस करता है और डिसेंट्री जब अनट्रीटेड होते हैं, अच्छे ढंग से ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तब यह जो पैरासाइट होता है वहाँ से वह क्लोन के द्वारा वह इन्वेट करते और लीवर में चला आता है। लीवर में आने के बाद वह अम्यूनिक हिपेटाइटिस प्रोड्यूस करता है और लीवर अब्सेस प्रोड्यूस करता है। यह हो गया आपको एक पैरासाइट जो होते हैं इन्फेक्शन प्रोड्यूस करते हैं। नंबर 2 में जो होता है आपको हेलमिंथ का नाम है एकाइनोकोकस ग्रैनुलोसस जो कि हाइडाटीडी प्रोड्यूस करते हैं। हाइडाटीडी जो होता है ना, हाइडाटीड के नाम से बोलते हैं हम लोग। यह लीवर में जाकर के वह डी प्रोड्यूस करता है, इसको डॉग टेप भी बोलते हैं इसको, और लीवर में यह आपको हाइडाटीड प्रोड्यूस करता है। उसके बाद जो होता है ये आते कैसे? ये डॉग के कंटामिनेशन से, वह कंटामिनेशन की वजह से डायरेक्ट जीआईटी में आता है, जीआईटी से वह इन्फिल्ट्रेट करके लार्वा जो होते हैं चले जाते हैं लीवर में और लार्वा लीवर में आकर के वहाँ पर सीस्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके आगे तीसरे नंबर पे आता है आपको फैसियोला हिपैटिका। इसको बोलते हैं लीवर फ्लूक बोलते हैं। ये जो होता है आपको, यह भी आपको ना पैरासाइट होते हैं जो लीवर में इन्फ्लामेशन करते हैं। तो ये आते हैं कहाँ से? कंटामिनेटेड फूड वाटर के द्वारा ये आ जाते हैं या फिर स्नेल के द्वारा, ये किसी न किसी तरह से उसके कंटामिनेशन से चले आते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पर समझ में आ गया आपको कौन कौन से हो गया आपको। तो 3 गो पैरासाइट हो गया, एक हो गया एंटीहिस्टोलिटिका, एक हो गया आपको ये हाइडाटीडी, एकाइनोकोकस, तीसरा हो गया फैसियोला हिपैटिका। तो पैरासाइट में 3 होते हैं। अब जो आते हैं बात लास्ट में होता है फंगस। फंगस में कौन से होते हैं? एक वो भी रेयर में होता है, बहुत रेयर में होता है फंगस, कैंडिडा अल्बिकेंस। ये बहुत रेयर में आकर रिप्रोड्यूस करता है, बहुत रेयर में आते हैं वहाँ पे। तो ये सब इन्फेक्शन समझ में आपको आ गया, ये सब जो होता है इन्फेक्शन थे। अब बात करते हैं इससे सिम्टम क्या होते हैं। तो लीवर में इन्फ्लामेशन होगा, इसकी वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में दर्द होगा, पेट में, अब्डोमेन में स्वेलिंग हो सकते हैं। उसके बाद एपेटाइट लॉस कर जाता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकते हैं। उसके बाद फीवर आ सकता है इसमें, यूरिन का कलर येलो हो जाता है इसमें। उसके बाद जो स्क्लेरा भी येलो हो जाते हैं, स्किन येलो हो जाते हैं, या इसमें सिम्टम मिलेगा। अब इसे जांच क्या करेंगे? तो इसके लिए हम लोग कराते हैं ये लीवर फंक्शन टेस्ट जब कराते हैं उसमें, तो वहाँ पर सबसे पहले जब मिलेगा आपको सीरम बिलिरुबिन। जो कराते हैं उसमें सीरम बिलिरुबिन भी कराते हैं उसमें। तो इसमें इनडायरेक्ट बिलिरुबिन अपना डायरेक्ट बिलिरुबिन दोनों के दोनों बढ़े रहते हैं उसमें, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों बढ़े रहते हैं। दूसरा एसजीपीटी जो होता है ना, यह भी बाहर रहेगा आपको। एसजीओटी यह भी बाहर रहेगा आपको। अल्कलाइन फॉस्फेटेज यह भी बाहर रहेगा, यानी सब के सब बढ़े रहते हैं। अल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसजीपीटी, एसजीओटी ये सब नॉन फंक्शनल एंजाइम होते हैं। गामा जीटी यह भी आपको बढ़े रहते हैं। ये सब क्या होता है, बढ़ जाते हैं आपको, और इसके कारण क्या होता है पता चल गया आपको कि लीवर में इन्फ्लामेशन होता है। अब इसके बाद होता है कुछ स्पेसिफिक जांच कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन जो हेपेटाइटिस बी के लिए जांच कर लेते हैं। एलाइजा टेस्ट से हम लोग पैथोजन को अलग अलग डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं।
और ये अल्ट्रासोनोग्राफी भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। अल्ट्रासोनोग्राफी से आप पता लगा सकते हैं कि किस टाइप के वहाँ पे इन्फेक्शन है, क्या इन्फ्लेमेशन होते हैं। सीबीसी करा करके आप पता लगा सकते हैं कि वह किस टाइप का इन्फ्लेमेशन है। न्यूट्रोफिल बढ़ा है तो बैक्टीरियल इन्फ्लेमेशन है, लिम्फोसाइट बढ़ा है तो वायरल इन्फेक्शन होते हैं, इसिनोफिल बढ़ा है तो आपको पैरासाइटिक इन्फेक्शन होते हैं। इससे आप पता जो है ना लगा सकते हैं। ये सब क्या है आपको, ये सब इन्फेक्शन को पता लगाने का तरीका है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, देखिए बेड रेस्ट पहले ज़रूरत होता है। सबसे पहला बेड रेस्ट होता है, फैट फ्री डाइट देते हैं पेशेंट को, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट देते हैं और उसके बाद जैसा डिज़ होता है उसके अनुसार फिर ट्रीटमेंट करते हैं। पैथोजन के अनुसार वहाँ पर दवा देते हैं। यह हो गया इसमें लिवर इन्फेक्शन के बारे में। और मेडिसिन में जो होता है ना, इसमें अलग-अलग कैटेगरी का मेडिसिन देते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे मान लीजिए थूजा यूज़ कर सकते हैं कब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के केस में। उसके बाद अगर वायरल इन्फेक्शन है वहाँ पे तो हम लोग कॉस्टिकम यूज़ करते हैं, लाइकोपोडियम यूज़ करते हैं। पैरासाइटिक अगर इन्फेक्शन है तो वहाँ पर सीना देते हैं, चाइना देते हैं, सेंटोनिन चलाते हैं और फंगस है तो वहाँ पर क्रियोजोट या पेट्रोलियम यूज़ करते हैं। लेकिन लिवर को सेफ रखने के लिए हम लोग चेलिडोनियम, कालमेग, कार्डुअस, सियोनिंथस, लाइकोपोडियम ये सब मेडिसिन जो होता है ना वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ये सब लेके ऐसे पता नहीं चलता है, इसको कंडीशन के अनुसार इसमें दवा मेडिसिन देते हैं हम लोग, अलग-अलग पेशेंट के अनुसार अलग मेडिसिन देते हैं इसमें लोग। अगर इसमें कोई क्वेरी हो आप हमसे बात कर सकते हैं 9431439696 पे, इसमें हम कंसल्ट कर लेते हैं। हम लोग ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों पेशेंट देते हैं। बाकी बात नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।